नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बन गए, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने बीच बचाव कर मध्यस्थता करके दोनों देशों के बीच सीज फायर का ऐलान किया। लेकिन खबर ये नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी खबर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को तबाह कर रही थी। आपको याद है कि किस तरीके से पहले अमेरिका ने कहा था कि यूएस भारत और पाकिस्तान के मामले में मध्यस्थता नहीं करेगा, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन इसके 2 दिन बाद ही अमेरिका अपने बयान से पलट गया और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बात की। इसके बाद सीज फायर का ऐलान हो गया। लेकिन अब खबर यह है कि भारत में पाकिस्तान को जब तबाह करना शुरू किया तो इसी कड़ी में भारत ने पाकिस्तानी नूर खान एयरबेस को उजाड़ दिया। और यही नहीं, ये वही नूर खान बेस है जो काफ़ी नज़दीक है पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक कमांड सेंटर से, जहां पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को स्टोर कर रखता है। भारत ने नूर खान एयरबेस को उड़ाकर ये पाकिस्तान को चेतावनी दी कि कभी भी भारत पाकिस्तान पर न्यूक्लियर सेंटर पर हमला कर सकता है, जिसके बाद ये खबर डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंची और पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के सामने खूब गिड़गिड़ाया। इन सब के बीच खबर ये भी आई कि इजिप्ट का एक प्लेन पाकिस्तान पहुंचा बोरोन लेकर के। दरअसल बोरोन वो एलिमेंट है जो न्यूक्लियर के रेडियो एक्टिव एनर्जी को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है, मतलब कि कम करता है। पाकिस्तान के जब नूर खां बेस पर भारत ने हमला किया तो इससे पाकिस्तान में न्यूक्लियर एनर्जी लीक होने लगी, और यदि ये ज़्यादा लीक होती तो पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो जाता और पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता। इसलिए पाकिस्तान ने इजिप्ट से आनन फानन में बोरोन मंगवाया, जो रेडिएशन को बहुत हद तक कम कर सकता है। पाकिस्तान ने यूएस के सामने ये भी कबूला कि भारत के जवाबी हमले का जवाब देने की ताकत अब पाकिस्तान के अंदर नहीं है। अगर भारत ऐसे ही पाकिस्तान पर हमला करता रहा और एयरबेस को तबाह करता रहा तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो एसेट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि भारत के ऊपर एक और भी आतंकी हमला होगा तो हम इसे युद्ध के आगाज के तौर पर देखेंगे। ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, पूरे भारत में यदि कहीं भी एक भी हमला पाकिस्तान की ओर से हुआ तो ये आतंकी गतिविधि की शुरुआत होगी और इसे वॉर एक्ट माना जाएगा। यानी कि पाकिस्तान ने युद्ध की शुरुआत कर दी और भारत उसका जवाब पूरी ताकत से देगा और अपनी लड़ाई लड़ेगा। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने एक फेक न्यूज़ फैलानी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत के राफेल जेट को गिरा दिया गया है। इस पर भारत सरकार की ओर से ना ही किसी अमेरिकी अधिकारियों की ओर से कोई बयान अब तक आया है। क्या सचमुच राफेल जेट, जो भारत का एक लड़ाकू विमान है, उसे पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया है या नहीं, इस पर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। लेकिन पाकिस्तान अपने मीडिया चैनल पर, पाकिस्तान अपने सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के अधिकारी और पाकिस्तान के आम जन इस पर बढ़ा चढ़ाकर ये बात कह रहे हैं कि युद्ध के दौरान भारत को नुकसान पहुंचाया गया और भारत के लड़ाकू विमान को, यानी कि राफेल को, पाकिस्तान ने मार गिराया। इसके अलावा एक और बात सामने आई कि इस युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान है उनमें से एक F-16 को गिरा दिया, जो पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा था। अमेरिका की स्ट्रेटजी आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो बहुत बड़े व्यापारी हैं। जब F-16 विमान को पाकिस्तान में भारत ने गिरा दिया तो ये डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सीधा धक्का था, क्योंकि उनके ही राष्ट्र में ये लड़ाकू विमान का निर्माण हुआ जिसे भारत ने बड़े आसानी से गिरा दिया। तो ऐसे में जो उसकी मार्केट वैल्यू है डोनाल्ड ट्रंप की, वो क्या रह जाएगी? क्या अमेरिका ऐसे फाइटर जेट्स भेजता है या बेचता है जो भारत जिसे पल भर में गिरा देता है? इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। वहीं एक तरफ जो अमेरिका भारत से दोस्ती की बात करता है, दूसरे तरफ IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान को $1 बिलियन की मदद करता है, उन्हें लोन देता है। इतना ही नहीं, IMF ने अब तक पाकिस्तान को 24 बार लोन दिया है। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की सेना इस पैसे को कभी भी भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने में ही लगाएगी। बावजूद इसके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को लोन दिया
ताकि इसका सीधा सीधा नुकसान भारत को उठाना पड़े। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका के इंटरफेरेंस से जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, 4 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान ने अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी, क्योंकि सीज फायर के 4 घंटे बाद ही जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कुछ इलाकों में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए ड्रोन मिसाइल भेज दी, जिसका जवाब भारत ने दिया। क्या अमेरिका ने दुनिया भर में कई देशों की सरकार गिराने की साजिश रची है? अब ये सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि अमेरिका ने अपने ग्लोबल दबदबे को बनाए रखने के लिए 50 से ज्यादा देशों की सियासत में हस्तक्षेप किया। लेकिन सच क्या है? कितने देशों की बात हो रही है और वो देश कौन कौन से हैं? अब हम इस रहस्य को भी आपके सामने खोलने जा रहे हैं और खास तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताजा मामले पर नजर डालेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये दावे क्यों किए जा रहे हैं। सब जानते हैं कि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, उनके पास पैसा, फौज और टेक्नोलॉजी है जिसमें वो नंबर 1 है। लेकिन जहां इतनी ताकत होती है वहां साजिश की कहानियां भी बनती हैं। जी हां दोस्तों, 20वीं सदी में खास तौर पर कोल्ड वॉर के जमाने में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच दुनिया पर कब्जे की जंग चल रही थी। उस वक्त अमेरिका की CIA ने कई देशों में दखल दिया ताकि कम्युनिस्ट सरकारें ना बने। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका ने 50 से ज़्यादा देशों की सरकारों को गिराने की कोशिश की, लेकिन कुछ केस में पक्के सबूत भी मिलते हैं। बाकी में सिर्फ जो है शक होता है कि सच में अमेरिका ने ऐसा कुछ किया है। अब उन देशों की बात करते हैं जहां पर ये सबूत मिले हैं। हाल में ही आपने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान में बड़ा उलटफेर होने की संभावना बनी। उसके बाद अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल में ही एक सनसनीखेज दावा किया कि अमेरिका ने 2024 में उनके चुनी हुई सरकार को गिराने में बड़ा रोल निभाया। शेख हसीना के मुताबिक अमेरिका उनकी सरकार को इसलिए हटाना चाहता था क्योंकि उन्होंने सेंट मार्टिस आइलैंड पर अमेरिका को सैन्य अड्डा बनाने की इजाजत नहीं दी थी। हसीना ने कहा था कि एक गोरी चमड़ी वाला देश, उन्होंने नाम नहीं लिया था लेकिन गोरी चमड़ी वाला देश उन्होंने कहा था, जो सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ इंडिकेट करता है। उन्होंने उनकी सरकार को अस्थिर करने की साजिश की। मई 2024 में अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू ढाका दौरे के बाद शेख हसीना ने अपनी पार्टी को बताया कि उनकी सरकार को खतरा है। इसके बाद हिंसक छात्र आंदोलनों ने माहौल गर्म कर दिया और हसीना को देश छोड़ना पड़ गया। अब मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार चला रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि यूनुस को सरकार बनाने में अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। क्या ये सब CIA की साजिश थी या सिर्फ सियासी ड्रामा? ये सवाल सबके दिमाग में है। अगर पाकिस्तान की ही बात करें तो पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए। इमरान खान का दावा है कि 2022 में उनकी सरकार को अमेरिका की साजिश के तहत हटाया गया क्योंकि वो अमेरिका के खिलाफ थे। इमरान खान ने रूस यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ रुख अपनाया और रूस से दोस्ती बढ़ाई, जो अमेरिका को पसंद नहीं आया। एक लीक हुआ दस्तावेज जिसे साइफर कहते हैं वो ये बताता है कि मार्च 2022 में अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी राजदूत को कहा कि अगर इमरान खान की सरकार हटी तो अमेरिका पाकिस्तान को माफ कर देगा। इसके बाद इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस वोट से हटाया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। इमरान खान कहते हैं कि उनकी लोकप्रियता और अमेरिका विरोधी रुख की वजह से उन्हें टारगेट किया गया, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान की सेना हमेशा से इन आरोपों को खारिज करती रहती है। क्या अमेरिका भारत के बढ़ते दबाव व पाकिस्तान में बदलते राजनीतिक माहौल में इमरान खान की वापसी की संभावना के चलते, या पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जमानत याचिका सरकार को कटघरे में दिखा रही है, जिसका फैसला सोमवार तक आना है? अब इसी कारण शहबाज शरीफ, असीम मुनीर कठपुतली हैं जो भारत की मार से गिरती अपनी साख को बचाने के लिए आतंक के रहनुमा अमेरिका से तत्काल भारत को इस युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। तुर्की जो है वो भी पाकिस्तान को ड्रोन और मिसाइल दे रहा था ताकि भारत के ऊपर हमला हो सके। यानी कि इस युद्ध में ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरा विश्व धीरे धीरे शामिल हो रहा था। यही स्थिति आगे चलती रही तो तीसरे विश्व युद्ध की कारण बन सकती थी। ऐसे में अमेरिका पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता। रक्षा एक्सपर्ट मानते हैं कि यह सीज फायर ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। रक्षा एक्सपर्ट ने दावा किया है कि ज्यादा से ज्यादा महीने 2 महीने तक पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीज फायर लागू हुआ है ये लागू रहेगा, लेकिन इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है कि ये महीने 2 महीने भी चले। रक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2-4 दिन के अंदर भी दोनों देशों के बीच सीज फायर फिर से टूट सकता है
और दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति एक बार फिर से उत्पन्न हो सकती है। इसलिए यह समय बेहद संवेदनशील है। अभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के फैसले से भारत का विपक्ष ताल्लुक नहीं रखता। विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने 1971 के समय अमेरिका के हस्तक्षेप को रोक दिया था, ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी करना चाहिए और अमेरिकी हस्तक्षेप से बचना चाहिए, क्योंकि हर बार नुकसान भारत का होता है। और एक कहावत भी बहुत मशहूर है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ट्रंप ने ठगा नहीं। यानी कि कुल मिलाकर अपना काम निकालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच मध्यस्थता की और सीज फायर का ऐलान कर दिया।